देखिए, अब आप वैसे कहेंगे मेरा शरीर ज़रूर आम आदमी पार्टी में था, लेकिन मेरी आत्मा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में ही थी क्योंकि पिछले छात्र काल से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ और लगातार मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, सब लोगों ने देखा भी है और आज भी विश्वास करता हूँ अब मुझे भाजपा ही चाहिए, भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी में जाके मैंने एक भूमिका देखी जो काम करने की उनकी योग्यता है, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 7-8 महीने हम लोग बिल्कुल आराम से बैठे थे, जैसे कोई काम ही नहीं है और विधायक जीतने के बाद भी क्योंकि हमने योगदान दिया, हमारी आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी की सीट में चली गई थी, तो एक बाहर के व्यक्ति को टिकट दे दी थी, उसका रोष था हमारे में और हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके क्योंकि हमारा एक मुद्दा था कि लोकल लोगों के काम कैसे होंगे और लोकल विधायक द्वारा होंगे। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और विधायक जिताया, लेकिन उसके बाद भी पानी का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके बाद भी अलग-अलग प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तो ये मेरे को जो उनकी भूमिका थी वो अच्छी नहीं लगी क्योंकि विधायक का काम है किसी भी माध्यम से कैसे भी करके लोगों के जनता का काम हो। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। हमारे साथ अभी देवली विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रह चुके बीजेपी को काफी जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए गगन श्रीलाल प्रधान को लगातार कई वर्षों से आपने देखा होगा। बीच में राजनीतिक के कारण के बस वो आम आदमी पार्टी में थे, विगत 2 दिन पहले ज्वाइन कर चुके हैं, वापस आ चुके हैं और देवली विधानसभा में 2 वार्ड है, उसमें उपचुनाव होने हैं। गगन भाई, आपकी भूमिका और आपका दोबारा से आगमन थोड़ा सा मिला जुला करके कोई बढ़िया सा प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। देखिए, जो दिल्ली के अंदर सरकार बनी है 25, 26, 27 साल बाद बीजेपी की, वो बहुत संघर्षों के बाद बनी है और उस संघर्ष का हिस्सा हम लोग भी रहे हैं और हम काम करने वाले लोग हैं। हमने जमीनी स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी में जाके मैंने एक भूमिका देखी जो काम करने की उनकी योग्यता है, वो जमीनी स्तर पे नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 7-8 महीने हम लोग बिल्कुल आराम से बैठे थे, जैसे कोई काम ही नहीं है और विधायक जीतने के बाद भी क्योंकि हमने योगदान दिया, हमारी आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी की सीट में चली गई थी, तो एक बाहर के व्यक्ति को टिकट दे दी थी, उसका रोष था हमारे में और हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके क्योंकि हमारा एक मुद्दा था कि लोकल लोगों के काम कैसे होंगे और लोकल विधायक द्वारा होंगे। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और विधायक जिताया, लेकिन उसके बाद भी पानी का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके बाद भी अलग-अलग प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तो ये मेरे को जो उनकी भूमिका थी वो अच्छी नहीं लगी क्योंकि विधायक का काम है किसी भी माध्यम से कैसे भी करके लोगों के जनता का काम हो और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो नहीं हो रहा था, प्रदर्शन नहीं करने थे तो फिर फायदा क्या हुआ आपका विधायक बनने का। पार्टी से जाने का क्या रीजन था? पार्टी से थोड़ी नाराजगी थी, मैं चाहता था कि देवली विधानसभा से हम लोगों ने उसमें आप कह सकते हैं जो पौधा लगाया था उसे बड़ा करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, लेकिन एक अलग जगह से ला करके चिराग पासवान जी की पार्टी को टिकट देना और हेलीकॉप्टर चिन्ह को चुनाव चिन्ह देना, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब लोगों का कमल का फूल दिखता है, हम वहाँ कमल के फूल के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब कोई हेलीकॉप्टर आ गया, ठीक है पार्टी का निर्णय था, लेकिन वो व्यक्ति जीत ही नहीं सकता था क्योंकि उसको 15 दिन में वो व्यक्ति पॉसिबल नहीं था कि वो घर घर चला जाए, हेलीकॉप्टर घर घर चला जाए, क्योंकि हम लोग भाजपा को ही नहीं पहुंचा पाते थे। तो इसी वजह से रोष में आकर के गुस्सा होकर के हमने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके विधायक को जिताया। दोबारा प्रस्ताव आया था मनाने के लिए या खुद आपने सोचा कि नहीं मेरा फैसला गलत था, चलो देखिए वापस चलते हैं? देखिए, अब आप वैसे कहेंगे मेरा शरीर ज़रूर आम आदमी पार्टी में था, लेकिन मेरी आत्मा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में ही थी क्योंकि पिछले छात्र काल से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ और लगातार मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, सब लोगों ने देखा भी है और आज भी विश्वास करता हूँ अब मुझे भाजपा ही चाहिए, भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। रोहिणी राज को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लग रहा है इस क्षेत्र में जीत पाना मुश्किल होगा? देखिए, कुछ असंभव नहीं है। आज जैसे परवेश वर्मा जी ने कहा, अगर यहाँ की जनता समझदार है और लोगों को काम चाहिए क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क के हैं, सीवर के हैं, ट्रैफिक के हैं, गुंडागर्दी के हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ के और लोग यहाँ पे सच में परेशान हैं क्योंकि लेंटर का भी बहुत बड़ा इशू है। यहाँ 25-25 गज के छोटे-छोटे मकान हैं, जिसके लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं, उससे भी लोग परेशान हैं। अगर लोग यहाँ की जनता परेशान है और वो बदलाव चाहती है और परवेश वर्मा जी के ऊपर विश्वास जताती है, मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे यहाँ से रोहिणी राज जी जीत करके आएंगी। विनोद यादव से जरूर बात करें क्योंकि ये बहुत जबरदस्त प्रवक्ता भी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं दक्षिणी दिल्ली में। गगन भाई को पास में वापस पाके किस तरीके से लग रहा है और चुनाव में प्रभाव कैसा? ये हम बहुत खुश हैं गगन भाई की वापसी। कहते हैं कि घर वापसी में कह नहीं सकते, गगन भाई कभी गए ही नहीं थे। भले ही वो एक बार को पार्टी, लेकिन हमारे दिलों से हमारे जो कार्यकर्ता गगन भाई के जो दिलों में रहते हैं वो कभी यहाँ से गए नहीं। ये वापसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी का और कहीं ना कहीं
पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में देखना। एक कहते हैं ना एससी लीडर, हमारे लीडरशिप बहुत ध्यान दे रही है आजकल एससी लीडरों पे। इसमें गगन भाई एक हमारे बहुत मजबूत स्तंभ थे एससी लीडरों के अंदर, और आने वाले समय में एक मजबूत नेता के रूप में दिल्ली के अंदर स्थापित होने वाले गगन भाई। राम भाई है, राम भाई आप भी चले गए थे, आप साथ में आए गगन भाई के, क्या कहो? बस भाई कुछ नहीं आई, नहीं अपने परिवार में दोबारा वापसी हुई है तो उसके लिए अब गगन भाई तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो काम करने के लिए गया था, हुआ नहीं मैं। हाँ काम के लिए गए थे कि हमारा विधायक का काम होगा, पर उनसे कुछ काम हो नहीं पाए तो इसलिए हम दोबारा, अगर करना ही था तो फिर गगन भाई जैसे इतने धुरंधर आदमी रह के फिर क्या? तो इसीलिए हम दोबारा, हमारा मन नहीं लगा तो हम अपने घर वापसी दोबारा घर के आए। दोनों वार्ड में गगन भाई चुनाव हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक विधायक प्रत्याशी होने के नाते जरूर क्षेत्रगत अपनी देवली की जनता को मार्गदर्शन दें और वोट। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तन मन धन पूरी टीम के साथ, और आपको पता है कार्यशैली हमारी कैसी है। हम प्रयास भी करेंगे और जिता करके भी अपने दोनों कैंडिडेटों को लेके आएंगे। पब्लिक को एक वोट। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मेयर भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी केंद्र के अंदर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। पहले बहाने मारा करते थे आम आदमी पार्टी कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा, और आज भी यही बहाने मारे जा रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर ये दोनों सीटें गलती से जीत जाते हैं तो आपको यही बोलेंगे कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं करने दे रहे हैं। इनको बहाना मत दीजिए, इससे अच्छा आप भारतीय जनता पार्टी की दोनों वार्डों से आप सरकार बना करके भेजो, आप प्रत्याशी जिता करके भेजो। रामबीर बिदूड़ी जी के माध्यम से, प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से तेज गति के साथ दोनों वार्डों के अंदर विकास कार्य होंगे। जैसा कि आप जानते हैं देवली विधानसभा के अंदर माननीय रामबीर बिदूड़ी जी ने और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 55 करोड़ का फंड पास कर दिया, जिसका विकास कार्य बहुत जल्दी आपको देवली विधानसभा के अंदर होता हुआ दिखेगा।